बाद जब फिर भी फ़ोन करते हैं तो कहते हैं प्रधान जी क्या करें, हम लोग भी इंसान हैं, देखो निपटाएंगे काम, ऐसे ही करके वो टाल देते हैं। मेरी 7 साल की लड़की स्कूल जाती है, अगर गिर जाए हम उसको पढ़ाते लिखाते पैसा लगाते हैं, गरीब आदमी पैसा लगाए कितना लगाएगा, उसकी तो क्षमता नहीं है। अगर हाथ पैर लड़की का टूट गया तो उसका जिम्मेदार कौन? अब ग्रामीण क्या कर रहे हैं, वो घूम फिर के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्रधान जो है टाल मटोल कर रहे हैं, कोई कहते नहीं, और हम पूरी प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ होता है नहीं। अभी पिछली बार एक हफ्ता हुआ है, बारिश हुई थी तो एक बाइक घुस गई थी उसमें, ठीक है, बंदे का पैर फ्रैक्चर हो गया था। जल जीवन मिशन के तहत एक घर घर जल और पानी की व्यवस्था की जो है मुहिम चालू की गई थी। प्रधानमंत्री का सपना था कि विलेजेस को जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या इसी तरीके से स्मार्ट सिटी बन पाएगी? हमारे पीछे ग्रामीण मौजूद हैं, इनका कहना है कि घर घर जल तो दिया गया, कनेक्शन भी किया जा रहा है, लेकिन जो जल जीवन मिशन के तहत जो है ठेकेदारों को द्वारा जो है यहाँ पर कार्य कराया जा रहा है, तो उनके द्वारा जो है 20 सड़क पे एक खोद के डाल दिया गया है और उन्हें जो है मरम्मत के तौर पे जो है मरम्मत करानी चाहिए थी, लेकिन कहीं तक अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोड वैसे ही जो है पड़ी हुई है और लोगों को आवागमन में जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हम इस समय उपस्थित हैं सिधौली के जो है सिधौली क्षेत्र में इस समय उपस्थित हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी लोग मौजूद हैं। ये इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे में जो है जो बद से बदतर जो है रोडें हो चुकी हैं, इनको इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। क्या नाम है दादा? हमारा नाम राजेश है। यहाँ पे रोडें जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है कनेक्शन दिए जा रहे हैं, पानी घर घर पहुँच रहा है, प्रधानमंत्री का सपना था। आप इस सपने के तहत में जो है आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अरे दिक्कत यही है कि मतलब रोड पर पानी बह रहा है, सब बच्चन के यहाँ हम लोगों के यहाँ निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है और पानी बह रहा है हमारे गड्ढे में, यहाँ खुद के रहा है तो भैंस मर गए वह में यहाँ। भैंस जो है एक्सपायर हुई थी, कैसे क्या हुआ था? ये जो पानी बह रहा था रोड पे उसी में गड्ढा है और गड्ढे में उसका पैर धंस गया, उसके बाद वो गिरी मर गई। लमसम कब की बात है ये और कब ये घटना घटित हुई थी? ये दिन मंगलवार की बात है, पिछले मंगलवार की। उसी दिन मरी थी, हम घर से निकले, उसको देखकर उसको अंदर किया मढ़ा में और अंदर करके वो मर गई। आपको बता दें कि ये काफ़ी समस्या बनी हुई हैं। एक गांव की बात न की जाए, एक ज़िले की बात न की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कई बार सदन में कार्रवाई के तहत जो है पटल पे भी रखा गया है कि गांव में ठेकेदारों के द्वारा जो है ठेका लिया जाता है कि जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन कराने के लिए, और उसके बाद रोड खोदी जाती है, गांव की जो सड़कें जो है आवागमन जो है सुगम होता है उसको नर्क के बदतर जो है बना दिया जाता है और जो है वो वहाँ पे जो है मरम्मत कार्य भी नहीं कराया जाता है, जिससे जो है ग्रामीणों को कई समस्या होती हैं। और कई बार पटल पर रखे जाने के बाद भी जो है यहाँ पे स्थानीय जो है ग्राउंड रिपोर्ट अगर बात की जाए तो आप ऐसे हालात देख सकते हैं। बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनको क्या क्या समस्या हो रही है। क्या नाम है भाई? हमारा नाम भूपेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के निवासी हैं, बिठारा ग्राम। बिटारा गाँव के। विधानसभा कौन लगती है? विधानसभा सिधौली है। अच्छा, विधानसभा सिधौली लगती। क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं क्या, देखिए रोड पूरी खुदी पड़ी हुई है, कोई भी व्यक्ति हो आने जाने में तो बहुत समस्या हो रही है। कोई भी साधन लाना हो या कुछ भी हो, पैदल जाना मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है पैदल। बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, घर पे जो हैं छोटे छोटे बच्चे, वो गिरने लगते हैं फिर। और नालियाँ जो खुदी पड़ी हैं, इसमें पैर पड़ जाए या कुछ भी हो जाए चोट लग जाती। अभी पिछली बार एक हफ्ता हुआ है, बारिश हुई थी तो एक बाइक घुस गई थी उसमें, ठीक है, बंदे का पैर फ्रैक्चर हो गया था। गांव के निवासी था? हाँ गांव का नहीं था, रिलेशन में आया था। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जैसे कोई आप रिलेशन में आए, रिश्तेदार आए, उसके साथ भी घटनाएं घटित हो रही। और भी कोई परेशानी? बहुत सारी परेशानियां हैं इसी पानी को चलते हुए। जैसे कि बाहर रोड पे देख लीजिए, पक्की रोड खुदी पड़ी हुई है, उस पर नाली में पानी भरा हुआ है, पास से मोड़ है, गाड़ी तो मुड़ नहीं पाएगी उस पर। अचानक से उधर से कोई गाड़ी आती है तो आपस में टक्कर हो जाती है।
जैसे बात की जाए तो यहाँ पर कई बताए जा रहे हैं कि डाले पलटी, ट्राले पलट हाँ, गए ये तो और जो सब है हुआ है। काफ़ी जो है दुर्घटनाएं हुई हैं। क्या कोई जानवर गई? हाँ, बहुत सारे हुए हैं। एक डाला फंसा हुआ था अब की पिछली बार, यहाँ से मछली जा रही थी भर के, वो डाला इसी गच्चे में फंस गया था। ठीक है, तो पूरा वो डाला मतलब फट गई थी, उसके पीछे की वो क्या कहते हैं, जो पूरी उसका चद्दर फट गई थी। हाँ। तो उसका बहुत नुकसान हो गया था, 50-60 हज़ार रुपये का उसका नुकसान हो गया था। गांव में कोई जो है स्कूल वगैरह है या फिर बच्चे जो है बाहर स्कूल अगर जाते हैं तो वो किस हालत में? हाँ, तो गांव के बच्चे हैं, गांव के बाहर स्कूल बना हुआ है, वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो अगर बारिश हो जाती है ना, तो गांव के बड़े सदस्य जो होते हैं वो अपना काम छोड़ के घर पे रुकते हैं। ठीक है, उनको स्कूल छोड़ने के चक्कर में, वो वरना वो सुबह काम करने जाएंगे अपना। ठीक है, लेकिन अगर काम करने जाएंगे तो बच्चों को स्कूल कौन लेके जाएगा, और बारिश में चाला हो जाएगा तो बच्चे अपने आप स्कूल जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उनको ले जाने के चक्कर में ये सब करना पड़ता। जैसे कि जो है हमने लोगों से बात की, गांव के लोगों से, उन्होंने गिनाई कि कितनी हमें दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल छोटे बच्चे अगर जा रहे हैं तो उनको भी जो है बरसात में कीचड़ हो जाता है, उसके तहत अगर जो है बच्चे गिरते हैं तो चोटिल भी हो जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और उनसे भी बात करेंगे कि उनके पास ऐसी समस्याएं आती है तो क्या उनके पास निराकरण रहता है क्या? नमस्कार प्रधान। जी नमस्कार भैया। आपके पास जो है गांव से जो है इस तरीके की समस्या आ रही है, रोड कटी पड़ी है और रिपेयर कराई नहीं जा रही हैं, क्या आपके अधिकारियों से बात हुई? जी अधिकारियों से जय साहब से हमने कई बार फ़ोन किया, तो वो यही टाल रहे हैं कि 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, 2 हफ्ते में काम हो जाएगा। और उसके बाद जब फिर भी फ़ोन करते हैं तो कहते हैं प्रधान जी क्या करें, हम लोग भी इंसान हैं, देखो निपटाएंगे काम, ऐसे ही करके टाल देते हैं। यानी कि जो है आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है आपको और जो है धरातल पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। क्या आपने कोई जो है इस मामले को लेकर क्या जो है सक्षम अधिकारी और जो है जनप्रतिनिधि से बात हुई है आपकी? हाँ अधिकारियों से बात हुई उस दिन, वो तहसील दिवस थी, हमने जो है डीएम साहब का वो आए थे, उनसे भी हम लोगों ने ज्ञापन मतलब मौखिक बात कही थी। उन्होंने आश्वासन दिया था ठीक है हम जल निगम किसी अधिकारी से उन्होंने बुला के बात की थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है 10 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अब ग्रामीण क्या कर रहे हैं, वो घूम फिर के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्रधान जो है टाल मटोल कर रहे हैं, कोई कहते नहीं, और हम पूरी प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है। नहीं, जैसे बात की जाए कि ये आप मुखिया हैं पंचायत के, और पंचायत के मुखिया अगर जो है किसी भी सदस्य को दिक्कत होगी तो सीधे आपके पास आएगा, और ये जो है योजना जो है भारत सरकार की है, तो आपके तहत जो आपको क्या जो है होना पड़ रहा है? तो भाई साहब हम तो यही कर सकते हैं ना, अधिकारियों से बात कर सकते हैं, बात की है वो यही हमसे कहते हैं प्रधान जी रुक जाओ 10 दिन में काम हो जाएगा। और 1 साल हो गए हमारे पंचायत के अंदर जो रास्ते पड़े हैं अभी तक उनकी जो है ईंटा अगर ढूंढी जाए वो भी नहीं पता है। क्या नाम है जीआई साहब का और जो है क्या आश्वासन का नाम सज्जन, लोग बता रहे हैं सज्जन नाम है उनका, और बात हमारी हुई है उनसे, वो हर बार यही कहते हैं कि 10 दिन में काम हो जाएगा। अब 10 दिन वो कब काम होगा ये नहीं पता। अब गांव वाले क्या कर रहे हैं, वो घूम फिर के बेचारे और करेंगे, वो हमारे पास उनका हक है कहने का। अब उसके साथ साथ अब हम तो उन्हीं से कह सकते हैं। आगे जाके हमने तहसील दिवस में भी हम लोगों ने मौखिक दी, लिखित में ज्ञापन नहीं दिया था, लेकिन डीसी साहब ने कहा था कि काम हो जाएगा और आप टेंशन न लें, तो उसको भी दिए कहे हो गए हमको लगभग 10 दिन। इस पर्पस में क्या जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हो गए और सांसद हो गए आपके क्षेत्र से हैं, क्या उनसे नहीं, कोई बात हुई? इन लोगों से कोई बात नहीं हुई। नहीं, आपसे बात हुई? नहीं हुई हमारी बात, नहीं बात इस बारे में नहीं बात हुई। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों की क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, स्कूल कॉलेज से लेकर बाजार हाट तक उनको जो है इस जो सुगम रास्ता होना चाहिए था वो कीचड़ भरे रास्ते में तब्दील हो गया है। इसके तहत जो आप ग्रामीण छोटे छोटे बच्चे आप मैं चाहूँगा घुमा के दिखाइए कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और जो है ये खेलते कूदते और जो है स्कूल कॉलेज जाते हैं, और ऐसे में जो है क्या कीचड़ में जो है जाते जाते क्या इनका पैर फिसलता होगा और जो है कई जो है दुर्घटनाएं होती होंगी। हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए, उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या समस्या आखिरकार आती हैं और क्या फेस करना पड़ रहा है। क्या नाम है? सत्य प्रकाश, कहाँ के रहने वाले? बिटहरा। बिटारा। क्या समस्या आ रही है? जो जल भराव बना हुआ है और रास्ता तो सुगम था पहले बताया जा रहा है, लेकिन बाद में जब ये कार्य हुआ है उसके बाद खोद के डाल दिया गया। उसके बाद ऐसे ही पड़ा है और गाड़ी वहाँ से लदी थी पिकअप मछली की, तो सुबह वहाँ से तो निकल आई, फिर इसी गड्ढे में फंस गई, पूरी उसकी बाडी नोच गई और मछली मर गई। 7 कुंटल थी उसमें मछली।
हमारे साथ बात करने के लिए एक सज्जन हैं जिनसे जो है जिन्होंने जो कीचड़ भरा हुआ था और इसको लेकर जो है चिंता जताई थी और आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो है शिकायत की थी। हम जानेंगे क्या नाम है आपका और क्या शिकायत की थी आप? सर मनोज कुमार नाम है। आईजीआरएस की थी आपने, क्या समाधान निकला? समाधान उसमें कुछ नहीं निकला अभी तक। कंप्लेंट वापस ही नहीं आई मेरी। कंप्लेंट वापस नहीं आई, इसका मतलब क्या है? इसका आज तक मेरे को फ़ोन नहीं आया है 1076 का। अच्छा, दोबारा कोई रिप्लाई नहीं आई। क्या कंप्लेंट क्या आपने जो है वहाँ पे शिकायत दर्ज कराई थी और क्या था पूरा मामला यह था, इस गड्ढे की शिकायत थी और आगे चल के जो आज डामर रोड बनी है उसका है। मेन चीज़ डामर रोड है। मेरी 7 साल की लड़की स्कूल जाती है, अगर गिर जाए हम उसको पढ़ाते लिखाते पैसा लगाते हैं। गरीब आदमी पैसा लगाए, कितना लगाएगा उसकी तो क्षमता नहीं है। अगर हाथ पैर लड़की का टूट गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने ऐसे कंप्लेंट वहाँ भी दर्ज कराई है। जिम्मेदार यानी कि किसे ठहरा रहे हैं? किसे ठहराना होगा जो अगर ये कीचड़ भरे में जो है कोई हादसा होता, कौन ठीक? भाई अद्धे गुम्मे पड़े हैं, अगर लड़की का पैर टूट गया उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम होंगे या प्रधान जी होंगे या जो जल निगम वाले हैं वो होंगे? भाई हमें इसका निष्कारण चाहिए। अभी तक कोई जो है उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब देखिए जो है आईजीआरएस पोर्टल बनाया गया था और उस पोर्टल पर जनता की जो है सुनवाई होती है और उनका निराकरण कराया जा रहा है। भाई साहब का कहना है कि आज जो है कितना टाइम हो गया है आपको? सर हो गए हैं लमसम 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, फिलहाल जो है आपको बता दें 1 महीने तक जो है उसमें 1 हफ्ते तक जो है जन सुनवाई होती है और 1 महीने के बाद तक जो है आपको निराकरण कराया जाता है। अब फिलहाल ये जो है यहाँ से पानी जो है निकलता है और निकल कर आप देख सकते हैं ये होते हुए जाता है और गौवंश भी यहाँ पे मवेशी देख लीजिए, मवेशी भी बंधाए जाते हैं, बांधते हैं और तालाब बताया जा रहा है। लेकिन ये जो है क्या कितना हद तक सही है, क्योंकि जो है आवागमन होता है, आवागमन के साथ साथ ही लोग निकलते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। प्रधानमंत्री का सपना था कि हर गांव को सिटी बनाया जाए। क्या इसी तरीके से सिटी बनाया जाएगा? आपके अधिकारी और आपके कर्मचारी ऐसे ही जो है विलेजेस को जो है सिटी बनाएंगे? अपने सहयोगी मंजीत यादव के साथ सीतापुर SN24 न्यूज़।